छपरा में शराब कांड की आग अभी थमी भी नहीं थी कि मुबारकपुर हिंसा ने एक बार फिर इस जिले को झकझोर कर रख दिया है। पिटाई के बाद युवक की मौत ने मामले को जातीय संघर्ष का रंग ले लिया है और इसके बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इस सब के बीच हिंसा पर सियासी रोटियां भी सेकी जा रही हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। बिहार एक बार फिर जातिगत संघर्ष की आग में झुलस रहा है। कुछ लोगों की दबंगई ने 2 जातियों में ऐसा विवाद खड़ा किया कि देखते ही देखते पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। युवक की मौत ने प्रदेश में जातीय हिंसा पर नई बहस छेड़ दी है। छपरा में शराब कांड की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि जिले में हुई हिंसा ने शासन प्रशासन और कानून व्यवस्था को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि मुबारकपुर कांड में फिलहाल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें हत्या के मामले में 3, माहौल बिगाड़ने के आरोप में 3 और अफवाह फैलाने के आरोप में 1 शख्स की गिरफ्तारी हुई है। इस बीच एसटीएफ भी एक्शन के मोड में नजर आ रही है। आरोपी मुखिया पति की तलाश तेजी से की जा रही है। इसी कड़ी में एसटीएफ ने कई ठिकानों पर छापेमारी की है। आरोपी या करीबियों के ठिकानों पर भी छापेमारी जारी है। मुबारकपुर में 3 युवकों की बेरहमी से पिटाई किए जाने के वीडियो ने आज जिले को हिंसा की आग में धकेल दिया है। ये पूरा मामला मांझी थाना इलाके का है। मुखिया पति विजय यादव पर युवकों ने गोली चला दी थी। बताया जा रहा है कि विजय यादव मुर्गी फार्म पर सो रहे थे, तभी आरोपियों ने मुर्गी चुराने की कोशिश की। इस दौरान जब मुखिया पति ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने गोली चला दी, जिसमें मुखिया पति बाल बाल बच गए। इस बीच मौके पर गांव वाले जमा हो गए और चारों युवकों की पिटाई शुरू कर दी। एक युवक जैसे तैसे जान बचाकर भागने में कामयाब रहा। बाकी तीनों को गांव वालों ने पकड़कर जमकर पिटाई कर दी और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। इस बीच इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल बन गया। असामाजिक तत्वों ने मुखिया के घर तोड़फोड़ और आगजनी की, जिसके बाद इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। हालांकि इससे भी मामला शांत नहीं हुआ, क्योंकि अब तक मामले ने जातीय संघर्ष का रूप ले लिया था। लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। शांति बनाए रखने के लिए 2 दिनों तक इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई। हालांकि इन सब के बीच मामले ने सियासी रंग भी लेना शुरू कर दिया है, जहां एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष हिंसा को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। छपरा के अंदर 3 बच्चों को किस तरह से बेरहमी से पीट रहा है, वो चिल्ला रहा है, एक का डेथ हो जाता है। किसी सरकार में बैठे लोग की बयान नहीं आती है, इतना मनोबल कैसे बढ़ा? अपराध करने का छूट किसी को नहीं मिलना चाहिए। ये सर्वदा निंदनीय विषय है। विकास होना चाहिए और इस तरह के विनाश से बिहार को बचाना चाहिए। सरकार को अविलंब ऐसे दोषियों पर कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार करके और सजा देना चाहिए। सरकार की और बिहार की सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यक्तिगत विफलता है। आज तक सारण की धरती पर इस प्रकार का घटना नहीं, लेकिन जो तत्व इस प्रकार का अपराध कर रहे हैं और खास करके जिन राजपूत बच्चों को जिस प्रकार से बेरहमी से मारा गया, उनकी हत्या की गई, ये पूरे तरह से आपराधिक मामला है और विधि व्यवस्था का सवाल है। मैं समझता हूँ इसके लिए पूरी तौर से बिहार की सरकार जिम्मेवार है। इस पूरे मसले को देख रहे हैं, सबकी पैनी नज़र है, कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही, लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। नीतीश कुमार जी का शासनकाल है, जहां क्राइम के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़ की नीति है और साथ ही साथ कोई ये चाहेगा कि जातीय विद्वेष फैलाकर हिंसा को या इस तरह की चीज़ों को बढ़ाया जा सके तो ये संभव नहीं है। सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। मामले को लेकर मृतक के पिता ने थानाध्यक्ष पर मामला दर्ज नहीं करने का आरोप भी लगाया, जिसके बाद एसपी ने थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया। लेकिन इस कार्रवाई के बाद भी इस हिंसा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
सवाल ये कि क्या कानून व्यवस्था बहाल करने में प्रशासन फेल रहा? थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर पल्ला झाड़ रहे हैं अधिकारी। छपरा में मॉब लिंचिंग के बाद हिंसा कैसे हो गई? मॉब लिंचिंग के बाद छपरा हिंसा को किसने दी हवा? समय रहते अफवाहों को क्यों नहीं रोका गया? पूरे मामले को जाति का रंग कैसे दिया गया? बहरहाल सवाल तो कई हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जवाब कब तक देंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। छपरा से विपिन मिश्रा के साथ रितेश मिश्रा, न्यूज स्टेट, बिहार झारखंड।